उम्मीद में अखिलेश के नए सिपहसालार बन गए मंत्री तो विभाग भी रहे मलाईदार। ऐसे मंत्रियों के साथ कैसे होगा 2017 का बेड़ा पार? क्या करें क्या न करें में फंसी अखिलेश सरकार, क्योंकि सबको चाहिए अच्छा विभाग। क्या होता है ये अच्छा विभाग? नए मंत्रियों की पुरानी ख्वाहिश। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में हम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुद्दे की चर्चा करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है अखिलेश यादव सरकार में जिन नए और पुराने मंत्रियों ने शपथ ली है, जिन्होंने प्रमोशन के बाद दोबारा शपथ ली है, उनके विभागों के आवंटन का मुद्दा इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में गर्म है। शपथ लिए 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, पर ये मंत्री अब तक बेरोजगार हैं। इनको कार्यालय तो मिल गया है लेकिन काम नहीं मिला है। सरकार ने इनको कार दे दी है लेकिन अभी तक इनको बेकार रखा हुआ है। उन मंत्रियों के विभाग भी खाली हैं जिन 9 कद्दावर मंत्रियों के विभाग छीन लिए गए हैं, उनको भी अब तक नए विभाग नहीं दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर तरफ इस बात की मायूसी है कि अब तक विभाग नहीं मिला, और ख्वाहिशें कुछ ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन कम निकले। और इस वक्त हालात ये हैं कि हर वो मंत्री जिसने शपथ ली है, उसके समर्थक, उसके कार्यकर्ता और वो स्वयं इस बात को लेकर चारों तरफ इस बात को पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको डिपार्टमेंट क्या मिलने वाला है। और मन की ख्वाहिशें ऐसी हैं कि कुछ बढ़िया विभाग मिल जाए, जिसको हम हिंदी में मलाईदार विभाग कहते हैं, यानी जहां आमदनी के स्कोप ज़्यादा हो। तो राजनीति का स्तर क्या है, इसको भी विचार करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस बात का है कि 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है और अभी तक यूपी की सरकार अपने इन मंत्रियों को विभाग नहीं बांट पाई है। वजह क्या है? कहाँ रस्साकसी चल रही है, कहाँ पर सहमति नहीं बन पा रही है, और किन नामों किन विभागों पर सहमति नहीं बन पा रही है? वजह क्या है? ये गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इतने वक्त हो गए शपथ लिए और अब तक विभाग का आवंटन न होना ये बताता है कि सरकार में अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है, जैसा शपथ ग्रहण के वक्त तक थी। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। 4 खास मेहमान आज परिचर्चा में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी नावेद सिद्दीकी मेरे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं, और बहुत जाना पहचाना चेहरा मुन्ना सिंह चौहान, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष। स्वागत आप चारों का। नावेद, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है और अब तक 48 से ज्यादा ही का वक्त बीत चुका है। 31 को शपथ हुई थी, आज हम लोग 3 तारीख को ये डिबेट कर रहे हैं। आप अब तक आपकी सरकार मंत्रियों को विभाग आवंटित नहीं कर पाई है, आप इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं? देखिए, हम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हैं, और हम ये कहना चाहेंगे कि ये आपके लिए तो और अच्छी बात है कि 3 दिन हुए हैं। अगर 4 दिन हो, 5 दिन हो, तो आप तो जितना ज्यादा और सस्पेंस क्रिएट करेंगे तो उतना ज्यादा नहीं, इसमें आपको भी चिंता करनी चाहिए। आपकी बड़ी फजीहत हो रही है बाहर। नहीं, फजीहत की बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि सारी चीजें डिसाइड माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, और कर भी लिया है। बस बहुत जल्दी आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। और कहते हैं ना ब्रजेश भाई कि सब्र का फल जो है वो मीठा होता है। हाँ। तो मिल बांट के मतलब ले लेंगे कोई जब सब्र का फल मीठा होता है तो अभी जो है इस मिठास का इंतजार करें, क्योंकि काम लोगों को मिलेगा, और काम जो मिलेगा उसमें अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और जो विकास, जिस तरह से हम लोग विकास की गति पकड़े हुए हैं, उस तरह से विकास आगे बढ़ता रहेगा। और सारी, अभी आपने पंचायत चुनाव में भी देखा, तो सारी चीजें निकल के मैंने देखा आपके सब मंत्री ज्यादातर हार गए। मैंने देखा नहीं, तो ब्रजेश भाई देखा मैंने। आप मुझे छेड़ो मत, वरना मैं नाम गिना दूंगा। सुनिए, आप नाम गिनाइए। मैं फख्र से कहता हूं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे मंत्री अपने रिश्तेदारों को हार गए उनके। मैंने तो बोला भी नहीं, आप जबरदस्ती बोल रहे हैं। आपने कहा कि आपके मंत्री जो है वो हार गए। अच्छा, आता हूँ पंचायत चुनाव के नतीजों पर फिर बहस कर लेंगे। ब्रजेश भाई, मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेने दिए। देखिए, एक तरफ जो हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि समाजवादी सरकार जो है ये गुंडा राज है, यहाँ पे गुंडों का राज है, तो ये चीज साफ अपने आप में साबित करती है कि निष्पक्ष चुनाव हमने किए हैं। क्योंकि हमारे अगर मंत्री के लोग सुरेंद्र राजपूत, इसका मतलब कि निष्पक्ष चुनाव हुआ सुरेंद्र राजपूत, और मुख्यमंत्री जी ने 1 मिनट। ओके, मुन्ना सिंह प्लीज डोंट इंटरप्ट। पार्टी के ओके, दंगा हुआ हो गया। तो इस तरीके योर टाइम ओवर। सुरेंद्र राजपूत, विभागों का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा? असमंजस किस बात पे है?
दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है ब्रजेश जी। कुछ बातें तो आपके कहने के बाद आपकी सारी बातों से मैं अपने आप को संबंध कर रहा हूं। और एक बात माननीय नावेद जी ने बड़ी अच्छी कही। इन्होंने कहा सब्र का फल मीठा होता है और मसला सारा उसी मिठाई का है। करेक्ट। इसमें और कोई बात नहीं है, सब्र का फल मीठा है और मसला सारा उसी मिठाई का है। और मिठाईदार मलाईदार डिपार्टमेंट्स के लिए ही घर के अंदर वो जो 3 कोने 4 कोने और 5 कोने बने हुए हैं, जो जितने भी कोने बने हैं, ये नावेद साहब अच्छी तरीके से बताएंगे। बीच में मत बोलिए नावेद साहब, कहीं और चले जाएंगे, आपको बोलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं बिल्कुल। आप 1 मिनट नावेद, फर्स्ट राउंड में नो इंटरप्शन, फर्स्ट राउंड में नो इंटरप्शन, नो। आप बोलने फर्स्ट राउंड में नो इंटरप्शन, सुनने भी बैठे हैं और सुनने की आप नवैयत रखिए। ऊपर वाले का ठीक है ना। कहना तो चाहिए दूसरी बात जो इन्होंने कही है, नावेद, और उसको ही नहीं सम्मान करते। दिस इज एब्सर्ड ब्रजेश जी। 1 मिनट, देखिए मेरा आप सबसे निवेदन है, 1 मिनट, 1 मिनट। नावेद, आप गलत ले नावेद, देखिए फर्स्ट राउंड में 1 मिनट। मैंने कहा नावेद, नो नो, ब्रजेश जी 1 मिनट। यही समाजवादी पार्टी का अहंकार, अभिमान और समाजवादी पार्टी की मीडिया फर्स्ट राउंड में अपनी अपनी बात कह लीजिए, सेकंड राउंड में जो चल रही है, ये नावेद साहब जैसे अच्छे आदमी से भी हमें इस गुंडागर्दी को प्राप्त हो रही है। तो मदन चौहान जैसे आदमी जो पूरा डीएनडी आज ब्लॉक कर दिए, सैकड़ों की संख्या में वहां एम्बुलेंसें फंसी रही, सैकड़ों की संख्या और हजारों की संख्या में वहां यात्री फंसे रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्नाव में जिस तरीके से एक दूसरे मंत्री ने वहां सारा टॉल पे कब्जा कर लिया, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। ये समाजवादी श्रीवास्तव, ओके, टाइम ओवर की बात कर रही टाइम ओवर समाजवादी पार्टी को। ओके, अच्छा नहीं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव। ब्रजेश जी देखिए कि अखिलेश सरकार ने, अखिलेश जी ने ये मंत्रियों को हटाने का निर्णय करके ये कोशिश की थी, ये मैसेज देने की उत्तर प्रदेश की जनता को कि वो ही मुख्यमंत्री हैं और डिसीजन मेकर हैं। लेकिन ये जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जिस तरह से अभी तक विभागों का वो वितरण नहीं कर पाए हैं, जहां एक तरफ ये मिठाई अपने मंत्रियों को बांटने की बात कर रहे हैं, जनता किस तरह से परेशान है, पूरी सरकार ठप है, 70 विभाग करीब मुख्यमंत्री जी के पास है, पूरी सरकार अनिर्णय की स्थिति में है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश को इन्होंने ठप किया है और वह अनिर्णय इसे मंत्रिमंडल के जो सदस्य बने हैं उनके विभाग के वितरण के मामले को लेकर के सेकंड राउंड ओपन में ये बात सामने आ गई मुन्ना सिंह चौहान किस तरह से ये असमंजस की स्थिति में अभी भी सरकार फंसी हुई है। मुन्ना सिंह, क्यों नहीं विभागों का बंटवारा हो रहा है? आपने वजह क्या है, बात क्या है? सही डिबेट किया क्योंकि 3 दिन नहीं हो गया, 4 दिन हो गया। धन्यवाद। 10:30 बजे 31 तारीख। अरे मैं तो फिर भी कंसेशन दे देता हूँ। 4 दिन हो गया और अभी तय नहीं हो पाया पूरे। वजह क्या है मुन्ना सिंह, आप तो मंत्री रहे, बताइए। देखिए वजह, देखिए आपने कहा मलाईदार, कोई विभाग मलाईदार नहीं होता, लेकिन अब इन्होंने ऐसा है कि पशुपालन कोई करेगा, चारा कोई खिलाएगा, दूध कोई निकालेगा। तो जिस तरह इन्होंने विभागों का टुकड़ा कर दिया है, जब 60 मंत्री बनने हैं तो पूरे विभाग तो ये होता है, हाँ कुछ विभाग जनता से सीधे इलेक्ट होते हैं और कुछ जो है घुमा फिरा के होते हैं। तो आज जो उत्तर प्रदेश के विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा है, इससे साबित हो गया कि पूरा कुनबा एक साथ नहीं बैठ पा रहा समाजवादी पार्टी, और उसमें कौन किसका मंत्री है, कौन किसका चहेता है, कौन किसका विभाग जाना है। जो पुराने लोग ज्यादा विभाग लिए कहीं उसमें तो छीनने की झपटी नहीं है। आज बताओ स्वास्थ्य जैसा मंत्रालय शून्य हो गया, परिवहन शून्य हो गया, तो समाज कल्याण, बिजली विभाग आप देख लीजिए और ऐसे सारे विभागों को आप देख लीजिए, तो जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं वो बिल्कुल ठप हो गई, अफसरशाही बिल्कुल मनमानी हो गई है। और देखिए एक और आदेश हो गया, आपने अपने टीवी पर दिखाया, पूरा देश देखा, प्रदेश देखा, कि जो पुराने मंत्री बर्खास्त किए गए हैं उनकी रखवाली हो, वो मंत्रालय के कमरे से सामान न ले जाएं। ये पहली बार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब कि जो निकाले गए उनको ये भी सरकार को डर है कि कहीं कोई मंत्रालय का सामान न उठा ले जाएं। आज आपके ईटीवी पर खबर चली, लोगों ने कहा कि भाई ये तो नई नावेद सिद्दीकी, ओके योर टाइम हुआ। नावेद सिद्दीकी, इतना कंफ्यूजन क्यों रहता है आपकी सरकार? मैंने पहले देखा मंत्रिपरिषद में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, फिर अचानक से आप एक आदमी पंजाब से पकड़ लाए, उसको रातों रात गाजियाबाद का निवासी बना दिए, यूपी में मंत्री बना दिए, किसी सदन का वो सदस्य नहीं, फिर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, तमाम कंफ्यूजन, किसने शपथ ली किसने नहीं ली ये भी कंफ्यूजन, अब विभाग बंटवारे में भी कंफ्यूजन। इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? देखिए कंफ्यूजन कोई नहीं है
और जिस तरह से ये आपने अभी जिक्र किया, बाहर से आ गए और बना दिया। अरे तो पूरा कानून उत्तर एक प्रदेश प्रावधान कह रहा सुन लीजिए, है, सुन कौन है लीजिए। ये, आप किसी को भी कितना बना सकते हैं। लाठी और उसके डंडा बाद आपने आपके खाया पास है। एक टाइम अमेरिका रहता है। से, इंग्लैंड से और कैनबरा आप से सुरेंद्र राजपूत, मुख्यमंत्री let him और क्या, जब इटली से आ सकता है उत्तर तो प्रदेश अमेरिका से में- क्यों नहीं आ सकता? उत्तर प्रदेश जब में जिस इटली का प्रकार आदमी की रिमोट स्थितियां चला बन सकता है, रही हैं, वन बाई वन। जब अगर- इटली से रिमोट सुरेंद्र, चलाया जा सकता है तो ये तो अमेरिका और कुनबा अरे वालों ने सुरेंद्र जी, कहा आप इसको आप आश्चर्य न मानिए। नहीं, उत्तर हाँ, हाँ, कैमरे पे। आज जो है नेता को अगर इन्होंने बनाया निकल होता लिया है, तो देव वो गांधी आवाज वो में ज्यादा साहब बेहतर एक होता। बरसी जा रही थी, जैसे पानी पड़ता जा पंजाब रहा से है। ला करके हम भी सिख गए के थे, नेता को पानी बनाया। के लिए हम तरस उससे गए। अच्छा था कि और उत्तर शराब प्रदेश के हमारे सिख देश नेता को पर बनाते। 15 बार आया। 1 मिनट, हाँ। अमेरिका के ओके, ओके, नो, आए थे। नो, 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 ओके। सरकारी आवाज में ओके, इस तरह ओके, का आवाज ओके, हुआ था। ओके। भैया कर लो। मुन्ना अभी सिंह। टीवी ने दिखाया कि आपने न दिखाया होता तो आगरा में चौथी बार बेचारा वो जीता। 4 बार से 1 मिनट, आपकी बारी आएगी तब बोलना। चार नावेद, में जैसे नावेद, हमारे 1 मिनट, विभाग नहीं बटा। 1 मिनट, मुन्ना सिंह देखिए, सब्र कीजिए। नावेद, मेरा एक सवाल ले लीजिए। जी, मुझे बताइए कि बलवंत सिंह रामूवालिया ने समाजवादी पार्टी के किस आंदोलन में शिरकत की, कहां कहां जेल गए उत्तर प्रदेश में, कितनी बार मायावती सरकार में लाठी खाई, कितनी बार जूते के नीचे कुचले गए, कितनी बार वो जेल गए और कितने आंदोलन में शिरकत की। देखिए ये सारा डिटेल मेरे पास है, लेकिन अगर आप बताते प्लीज, हैं इस मुद्दे पे बात दो करें, बता दो। तो मैं लेके आके आपको प्लीज, बताता। प्लीज, प्लीज कंटिन्यू। और आज आप इस पे कल बात कीजिए, मैं आपको बता दूंगा बलवंत सिंह जी के बारे में। कुछ सारी नहीं है चीज़ वो, बता दूंगा। फॉर योर I काइंड इन्फॉर्मेशन, am saying I ही will इज tell आउटसाइडर, you live on ही camera. इज आउटसाइडर, Outsider. ही इज नॉट समाजवादी पार्टी, देखिए, outsider- ही इज शिरोमणि अकाली दल लीडर, ही इज नॉट अ लीडर। बात कीजिए, ठीक है। सपा की सदस्यता You तक should नहीं apologize. है। आप ऐसा क्षमा मांग आप- You should आप apologize. अभी तक उनकी You सपा should की apologize. नहीं हुई है। मतलब हमको One किसको minute. मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, ब्रिजेश भाई, हम जाके भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे या उस Okay. दल से पूछेंगे जो खत्म हो चुका दिस है। आई एग्री। नहीं, आपको क्या मुबारक हो। आप आप जो है ये लोकशाही नहीं है विजय, ये तो राजशाही है। मुलायम सिंह जिसको चाहे मंत्री बनाए, टाका डालो, आप नौकरियां ये लूटो, आपको कहना मुबारक हो। चाहते और सत्ता पक्ष का अभिमान बोल रहा है और सत्ता पक्ष इस तरीके की बात कर रहा है कि आप लोग निर्लज चाहिए, फंड है। टाका डालो, आपको ये कह रहे हैं, मुबारक जिसको हो। चाहे मंत्री बना आज अभी बिल्कुल, टीवी पर आप- दिखाया गया कि ये बेटी की भाई, जो है हमारी- पंजाब नावेद साहब जवाबदेही उत्तर प्रदेश की one by जनता one. की सरकार की। अभी निकाला नावेद साहब सपा सरकार की जवाबदेही उत्तर प्रदेश की One जनता by के one. प्रति है, One पंजाब by- की जनता के प्रति नहीं है। हाँ, यस, हरीशचंद्र श्रीवास्तव कंटिन्यू। हम चाहते हैं कि डिबेट अच्छी हो। मैं भी वही चाहता हूँ, आप लोग से ऐसा रिक्वेस्ट लग रहा है है। कि हम सब्जी खरीदने या मछली तो आप ही खरीदने आए। तो जो है नावेद साहब कि ऐसी आप बात बात करेंगे कोई तो बात नहीं है। निश्चित तौर पर आप मछली आपकी मंडी पार्टी नहीं के जाएंगे। पास Yes. कोई जवाब आप नहीं है। आप One by one, one by one. बैठेंगे, वो मछली मंडी से नावेद, कब होगी? नावेद नावेद, साहब जी, सपा यस, हरीशचंद्र सरकार की श्रीवास्तव जवाबदेही उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति है। किसी सिख नागरिक को उन्होंने मंत्रिमंडल में आपको लाना था, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने उत्तर प्रदेश के सिख किसी नेता को बनाया होता मंत्रिमंडल में तो वो संभवतः उत्तर प्रदेश को जानता है, जो उत्तर प्रदेश की जनता और लोगों को जानता है, जो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से परिचित और सामाजिक परिस्थिति से परिचित नहीं, उसको ला करके आपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया, तो ये जवाबदेही तो जनता के प्रति होगी और कल को आपको जनता के सामने इसका जवाब देना मुन्ना पड़ेगा। सिंह, मुन्ना सिंह, तो सब सही है, हम मुन्ना कह रहे सिंह। तो गलत है। बहुत अच्छे। नावेद, नावेद हो भारतीय गया। जनता नावेद, पार्टी देखिए, ओके, इनके पास नावेद, बचा नहीं enough, है। enough, ये enough, one पंचायत minute. में साफ हो चुके हैं। One अरे minute. पंचायत में आपके अरे, मंत्री जिस तरह से गुंडाई कर रहे हैं, क्या गुंडाई कर रहे हैं? गोंडा में अभी ब्रजेश जी ने बताया कि मंत्री 40 जी घंटे हो गए ये साफ मतगणना के बाद गाड़ी रिजल्ट इन्होंने पंडित जी हमारे नहीं मंत्रियों ने वो कोई जितों ने दिए। नावेद, और नावेद, हरीशचंद्र श्रीवास्तव, 1 मिनट, 1 मिनट, लखनऊ में आप बाकी जगह आपने 1 निर्दोष मिनट। चुनाव कराया, ये जनता जानती है कैसे रुक आपने जाइए। निर्दोष चुनाव हरीशचंद्र कराया। आप अपना बताइए नावेद, ना, आप नावेद, मध्य प्रदेश को भी तो लेके आओ अपनी नावेद, आप नावेद, चीजें सरकार की ओके, बताओ। ओके, ओके, हरीशचंद्र श्रीवास्तव, आपने बड़ी बड़ी बात की कि बीजेपी ने पंचायत चुनाव बहुत लड़ा। आप लोगों की, आपकी पार्टी को तो माफी मांगनी चाहिए हरीशचंद्र 8% श्रीवास्तव, आए हैं। जिसमें आपकी इतनी बुरी गत हुई है और अकेले भारतीय जनता पार्टी इस पंचायत इलेक्शन में डायरेक्ट गई थी और कोई पार्टी डायरेक्ट नहीं थी, बाकी के समर्थित प्रत्याशी थी। आपकी पार्टी को तो मुंह छुपाने की जगह बीजेपी को यूपी में नहीं मिली। मिश्रा जी इनको तो ये आप तो पहले माफी मांगो जनता से, 550 जनता से माफी मांगो। 550 करीब चीजें 550 कहाँ जीत कर आए हैं? पंचायत सदस्यों लिस्ट की लाइए, 550 लिस्ट दीजिए, हम आपको लिस्ट लिस्ट देंगे। दीजिए। बिल्कुल लिस्ट देंगे। झूठ की लिस्ट बता रहे हो आपके मेल पे ही पड़ी आप, क्या होगी। बात कर रहे हो? विजय जी आपके मेल पे पड़ी होगी मिश्रा जी। ना, ना। आप अपने मेल पे देखिए 550 के करीब पंचायत
अरे, पंचायत सदस्य बस भी भारतीय जनता करो। पार्टी के जीते हैं। बस भी। ये मिश्रा पानी है, जी, मैं दे रहा हूँ। पिछले बार भारतीय जनता 43 पार्टी से आपकी 550 जीते हैं। अरे 10 गुना परफॉर्मेंस। आप बिल्कुल, मैं चुनौती के साथ अखबार कह सकता हूं झूठे हैं, मिश्रा जी। टीवी झूठी है, मैं आप चुनौती सही के है। साथ मिश्रा जी कह सकता हूँ, आपके पास मेल आया मुन्ना होगा। सिंह चौहान, हमारे यहाँ सूची जारी हुई है। मुन्ना सिंह चौहान, ये लोग ये कल से विभाग सूची के की बात बंटवारे कर में रहे हैं। 1 मिनट, मुन्ना सिंह, ये विभाग के बंटवारे में पेच किस बात का फंसा हुआ है? क्या जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है उसको कुछ खास लोग कैरी करना चाहते हैं, छोटों को कमजोर विभाग देना चाहते हैं, या इतने जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो वो चीफ मिनिस्टर के पास खुद रहे हैं, या फिर कुछ खास लोगों में वितरित हो जाएं? देखिए मसला कहाँ फंसा है? यहाँ पेच ये फंसा है कि कोई डील हो रही है अच्छा कि अगर हम आपको अच्छा मंत्रालय देंगे कमाऊ तो उसमें आप पार्टी को क्या दोगी, जिस अच्छा। नेता के कोटे से सोच बनोगे देखिए उसको इनकी- क्या दोगी। इनकी सोच अब डील में रहती है। अब नावेद जी, डील में रहते हैं। नावेद जी, अब बहुत देखो, अच्छे। अरे नावेद जी, डील बिना मतलब भैया। जनता ने आपको अरे, दिखा दिया है ना, अरे, आपके मंत्री के बेटे हार गए, आपकी मंत्री की पत्नी हार तो गई, फिर आपके कैसे कह रहे हो जो है गुंडा राज बंगाल है? में क्या होगा। समाजवादी में गुंडा राज फिर कहाँ रहा? आप क्या कर रहे हैं? गुंडा राज तो था ही, निष्पक्ष क्योंकि आपके चुनाव दो लोग हुआ लड़ है। गए, दो निष्पक्ष बाहुबली लड़ चुनाव। गए, जनता दो को गुंडे लड़ गए, दो निष्पक्ष- पैसे वाले लड़ अरे गए। चुनाव निष्पक्ष आप आपके पास निष्पक्ष चुनाव तो आगरा में आपने अरे, करा दिया। ब्रिजेश जब भाई, इनके पास ईटीवी जवाब ने नहीं है, जवाब नहीं दिखाया है। तो 4 बार Let him में 4 speak. दिन बाद आपने चिल्लाने रिजल्ट से- घोषित वन किया। मुन्ना सिंह अपना पक्ष रखिए, नावे है पेशेंस, ये कहीं ना कहीं सुनने का थोड़ा पेशेंस रखिए। मंत्रियों को मंत्री विभाग बांटने में एक तो पूरा परिवार इकट्ठा नहीं हो रहा है, और जो इनके परिवार है उसमें सबके मंत्री बने हुए हैं। आप ही ने दिखाया कौन किसका खास कैसे हुआ। अब उसमें रस्सा कसी हो रहा है कि अगर ये मंत्रालय लोगे तो हमें बदले में क्या मिलेगा। हम समझते हैं इसी अच्छा, आप डील में- मंत्री थे तो आप भी यही सब करते थे? नहीं, हम कितना देते थे अजीत ये सिंह को? जानते भाई हम सुनो, अजीत सिंह को कुछ मैं पैसे तो तो देते इसको थे? सदन में चैलेंज किया कि एक कमेटी बना दो। मैं 11 महीने मंत्री था, मैं आज भी कहता हूं कि ये प्रदेश की मजबूत इमारत में मैंने जो तारीख लिख दिया वो कोई लिख के दिखा दे। कितना और दे आए मंत्री थे? मंत्री कितना दे के आए थे मंत्री मंत्री बनने? हम तो आपके मुख्यमंत्री हमसे आप हमारे परेशान ऊपर रहते इल्जाम लगा रहे थे, हो। आपके मुख्यमंत्री हमसे परेशान रहते थे, हमको एक अरे आप- विभाग नहीं दिया, अच्छा। हमको विभाग नहीं दिया, ये हम तो देखिए, जबरदस्ती यही विभाग प्रॉब्लम लिए। है कि इनको विभाग नहीं आप है। जो है प्लीज। और हमने जो योजनाएं लाई थी उसको आपने बंटाधार कर दिया। आज टेल तक पानी नहीं जा रहा है। हमने चौधरी चरण सिंह नाहर पटरी योजना शुरू किया था, ग्रामीण सड़कों आप को मुझे जोड़ने केवल के ये लिए। बताइए कि ये विभागों के बंटवारे में पेच कहाँ है? मैंने मिश्रा जी आपसे मैंने इस पे सवाल पूछा है। देखिए, कोई डील हो रही है, जब तक डील फाइनल नहीं होगी तब तक विभाग जो नहीं बटेगा। मैं तो आपके ईटीवी और मिश्रा जी ये- आपको बधाई नावेद देना सिद्दीकी- चाहता हूं आप- कि नावेद- हो सकता है रात आ में रहा हूं, कोई आप ही डील के पास हो आऊंगा। जाए और इसके कल फौरन विभाग बाद आपके बट पास जाए, आ रहा हूं। विभाग बटेगा वो भी ईटीवी के खबर के नाते बटेगा। ओके। क्योंकि आपने फजीहत करा दी, नावेद- आपने पूरे देश को दिखा दिया कि क्या कारण है। नावेद, आपने ओके, बड़ी- ओके। सुनिए मिश्रा जी, एक मिनट, आपने प्रशंसा किया था, बर्खास्त किए गए, बड़ा मजबूत है मुख्यमंत्री, बड़े वो है। ये घूम फिर के हम पे ही आ जाते वो हैं। हवा निकल गई। ओके, वो नावेद, फूट ओके, गया, 4 दिन नो, बाद विभाग मुन्ना ने सिंह। बताया। आपकी ये चर्चा जो है विभागों का वितरण अब तुरंत करा देगी। नावेद, जी, परेशानी क्या है आपको? परेशानी ये है कि जिस तरह हमारे ऊपर भाई राजा इल्जाम- भैया खाली एक मिनट, बैठे हैं, आप- राम गोविंद खाली ब्रिजेश भाई, हैं, मैं पहले उस बात का दुर्गा खाली उस हैं। बात का जिक्र कर दूं जो ये एमएससी साहब कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए, मुन्ना सिंह चौहान साहब। ये जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सारी चीजें जो अभी इन्होंने लगाया है कि ये डील हो रही है। आपके चैनल पे जो इतना ज्यादा देखा जाता है, राष्ट्रीय चैनल है, ये इस तरह से इल्जाम लगाना किसी के ऊपर बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी सबूत इन के पर डील हो मुकदमा रही है। कर दो आप। मुन्ना जी, मुकदमा कर दो। ना ये जो ये कह रहे हैं डील बिल्कुल इन पर देंगे मुकदमा इनके कर ऊपर। दीजिए ये कह रहे हैं, ये कर डील दीजिए। करके आए होंगे, कर दीजिए। ये है इस टाइप के, कर दीजिए। ये इस तरह से आए होंगे। ये दूसरों को क्या, ये दूसरों के लिए जो बात कर रहे हैं ये इनके दिल में छुपी, इनके मन में छुपी। अरे आप आज ये देख डील की रहे बात हो, करते हैं। कोर्ट अरे आपकी आप बने हो, नियुक्तियों पर, आप आपके बने एक हो मंत्री जब ने 5 आप में नियुक्त कर दिया, डील कोर्ट करने जवाब वाले हो, मांग रहा है। आप डील आपके करने वाले हो, सारे जो है आप वो दलाल हो, नौकरी देने आप वाले हो बर्खास्त दलाल। किए जा रहे हैं। समाजवादी आप बेच पार्टी रहे को हो दलाल नौकरियां, बताओ। आप विभाग बेच रहे हो, समाजवादी किसी को पार्टी चारा को- खिलवा रहे हो, समाजवादी किसी पार्टी का को दूध दलाल निकलवा बताने रहे हो। वाला अरे कभी ये खुद पशुपालन बहुत बड़ा दूध दलाल निकलवा है। रहे अरे नावेद साहब, आप सपा क्या सुप्रीम करने कोर्ट चाहते हो? कई बार आप आरोप लगा चुके धान हैं। खरीद होने नहीं। सपा सुप्रीम और कोर्ट धान स्वतः खरीद होने मंत्रिमंडल नहीं के है। ऊपर कई बार कई तरह ये की मैं बातें बोलूं कही मैं- हैं। उनकी कम से कम धान खरीद अपने होने नहीं सुप्रीमो है, की किसान टिप्पणी को तो सुन परेशान गए आप। है, अरे और खाद्य मंत्रालय गायब है। सुरेंद्र राजपूत, आप क्या 1 मिनट, करना नो, चाहते हो? मुन्ना सिंह मुन्ना चौहान को जरा सिंह, आईना मुन्ना दिखा सिंह, दीजिए। आईना तो आपको दिख रहे अरे हैं। आप देखो, नावेद, देखिए, नावेद, जैसे जो है Don't make it personal, सावन में side. ना No. होगा बात था बता रहे हैं, कोई, ये डील तो कैसे उसको कर रहे हैं? हरा-हरा How दिखाई can दे you रहा है। No, no, no. समाजवादी No. पार्टी को डील मुन्ना, लूट रहे हो, प्रदेश मुन्ना में सिंह, हरा-हरा दिखाई मुन्ना दे रहा है। सिंह। एक अधिकारी पूरी
डील कर रहा ये है, गलत बात सारी कर रहा है। योजनाओं को फाइनल कर रहा है, मुन्ना सिंह, वही मॉडल में ये दे रहा चैनल पे है, बैठ के ये पैसा मुन्ना वसूल सिंह, रहा है, क्या करना चाहते मुन्ना हो? सिंह, वही मंत्री को मुन्ना करना है। सिंह, मुन्ना सिंह, सब्र। सुरेंद्र राजपूत, कंटिन्यू। देखिए कुछ बातें बड़ी थोड़ा important- patience, patience। मेरे ख्याल से ईटीवी की बहस बहुत दिनों बाद बड़ी सार्थक हमेशा होती है, लेकिन आज थोड़ा सा कहीं ना कहीं से हमारे नहीं सारे सार्थक ही मित्र जो करेंगे, है, यू प्लीज कंटिन्यू। जो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर, जो विभागों बंटवारा नहीं हो रहा है, तो परिवार में कहीं ना कहीं फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। ये अपने आप में सच है। वहां डील है, लीड है, क्या है, ये लोग तो अंदर के लोग जाने, इनकी अपनी आपस की स्थिति है। वहां पर एक से ज्यादा चूंकि निर्णय लेने वाले लोग हैं, उनमें शायद सहमति नहीं। यहां पर इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी ब्रजेश जी बात है कि जो जन उपयोगी विभाग हैं, वो सारे के सारे विभाग आज की डेट में 3 लोगों के पास हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है, अगर ये इंद्रियग्राह्य परिवर्तन दिखाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, जो युवा हैं, अपने आप को कहते हैं कि साहब हम युवा भी हैं और इसके साथ साथ हमारी सोच भी युवा है, अगर उनकी सोच युवा है तो मुख्यमंत्री अपने सारे विभाग छोड़ करके ये सारे के सारे विभाग सारे मंत्रियों में बांटे, और वो तो मुख्यमंत्री अपने आप में है ही। अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह जी का अनुसरण करें वो, और सारे विभाग सब लोगों को दे करके उन पर आई हरीशचंद्र श्रीवास्तव, ताकि वक्त एक बहुत कम है, प्रभावी 1 भूमिका मिनट। में ओके विभाग ओके के वो- ओके ओके हरीशचंद्र श्रीवास्तव, क्या कद देखकर पद दिया जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से ये बात तो अब सबके सामने साफ हो गई कि मुख्यमंत्री जी जो ये अनिर्णय की स्थिति से अलग निकलना चाह रहे थे, बाहर निकलना चाह रहे थे, और कहीं न कहीं ये संदेश देना चाह रहे थे कि उनका निर्णय सर्वोपरि है। वो निर्णय तो वो उनका जो मैसेज था वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया। जो विभागों में वितरण की जो इनकी परेशानियां हैं, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो सत्ता के कई केंद्र हैं समाजवादी पार्टी के, उनके बीच फंसा हुआ है, और उसके कारण ये अनिर्णय की स्थिति में मुख्यमंत्री अगर फंसा है तो मंत्री क्यों बनाया था फिर? ये तो इनके अपने अंदर को इनको अब सोचना पड़ेगा ना कि जो मैसेज देना चाह रहे थे, हमारी पार्टी जो वो अक्सरियत निर्णयों पे हासिल करना चाह रहे थे, वो इस मंत्रिमंडल किसकी ज्यादा चल रही है? हरीशचंद्र श्रीवास्तव, किसकी ज्यादा चलेगी बंटवारे में? अब बंटवारे में तो जब सब पता तो ये भी बताओ भाई, किसकी ज्यादा चलेगी? भाई सारी चीज़ तो आप लोग बता रहे हो। मुन्ना सिंह 20 सेकंड, मुन्ना सिंह, लेकिन मुन्ना मुझे सिंह लगता है कि 20 सेकंड, 20 मिश्रा सेकंड, जी, कंटिन्यू। देखिए उत्तर प्रदेश में आज जंगल राज है, और मैं नहीं कह रहा हूं, आपने दिखाया कि एक इन्हीं के सभासद को किस तरह वो जो तो है जिस तरह आप बोल रहे हो, सब लगी शव रहा यात्रा कि में जो है जंगल उसको राज गोली है। मारी गई, और पूरी सरकार फेल है। आज विभाग जो है शून्य की स्थिति में है, किसान परेशान है, गन्ना मिलें चली नहीं, अरे धान उत्तर खरीदा प्रदेश नहीं जा रहा हिंदुस्तान है, का और सबसे ये बड़ा विभाग सूबा है। बांटने में पूरा परिवार जो है, जैसे मुजफ्फरनगर में बच्चे दुधमहे मरे तो सेफई में नाच देखी तू ना। अब मुद्दे से भटको मत, आप भटका देते हो मुद्दे पे। टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, हम समझते हैं to the point, no। को आप ईटीवी की मुन्ना डिबेट सिंह, के no। बाद मुन्ना रात सिंह में ही चौहान विभाग के बांट पास देना कुछ है चाहिए। नहीं। अगर उनकी नियत उत्तर प्रदेश की जनता के है तो आपकी डिबेट देख करके, जैसे आपके उस पर उन्होंने बर्खास्त कर दिया, आपके उस पर मंत्री बना दिया, तो आज आपके डिबेट पर किरकिरी न करावें, रात में ही विभाग बांट दें, जिससे उत्तर प्रदेश की अच्छा। जनता का भला हो जाए। नावेद, मुन्ना सिंह जी कब ने कहा है- तक बढ़ जाएगा विभाग? देखिए सारी चीजें चल रही है, बहुत जल्दी आपके सामने हो सकता है आज रात में आ जाए, और हो सकता है कल आ जाए, है ना, सारी चीजें हैं। तो वही मैंने कहा कि ये आपस में सबने कंसल्ट कर लिया? देखिए कंसल्टेशन प्रक्रिया हो गई? जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, नावेद, कि 5 कंसल्टेशन कोने की में- प्रक्रिया हो गई? 5 कोने में जो बात हो रही है, नावेद, जो इल्जाम हमेशा कंसल्टेशन लगाया हो गया? जाता है, कंसल्टेशन की बात मैं ये कहूंगा, देखिए पार्टी के हमारे मुखिया हैं, और पार्टी उन्होंने ये बीज लगाया था समाजवादी पौधे का, तो नेताजी का रहना जरूरी है। पता नहीं क्यों मुझे आदरणीय लगता है मुख्यमंत्री मुलायम जी सिंह साथ जरूरत में से ज्यादा बैठे- इंटरवीन करते हैं। नहीं ऐसा जी, क्या कह रहे हैं? पता नहीं क्यों मुझे इस बात का इल्हाम है कि मुलायम सिंह जरूरत से ज्यादा इंटरवीन करते हैं। नहीं देखिए, हमारी पार्टी के मुखिया हैं, ये तो आपने और उन्हें अपने पूरा इंटरव्यू हक में है, भी पूछा था भाई, उन्हें आज पूरा लोग हक से। है, उन्हें पूरा हक है। समाजवादी का जो पौधा लगाया था, जो आज वृक्ष बना है, और जो सायादार फलदार, जो विकास के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को जो फल दे रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यही चीज है, और बहुत जल्दी धन्यवाद। हम अपना काम करेंगे, और हम किसी से पूछ के विभाग नहीं देंगे। मुन्ना सिंह हमारे चौहान, मुख्यमंत्री खुद हरीशचंद्र समीक्षा कर श्रीवास्तव, रहे हैं, सुरेंद्र खुद देंगे। राजपूत, नमस्कार। नावेद सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया आप धन्यवाद। चारों बहुत का शुक्रिया, मेरे बहुत साथ इस बहस में शरीक होने के लिए। बहस बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या करें, वक्त का अनुशासन हमें यहीं पर रोकने के लिए विवश कर रहा है। हम एक्चुअली सेट टाइमलाइन में काम करते हैं, शपथ दिलाने के बाद इंतजार नहीं कराते। उम्मीद इस बात की जा रही है कि 4 दिन से इंतजार कर रहे बेकार मंत्री, जिनको सरकार ने शपथ दिला दी है, उनके पास कार तो है लेकिन काम नहीं है, तो अब उम्मीद की जा रही है कि जिनके विभाग छीने गए थे
जिनको प्रमोशन दिया गया है, जिन्हें नई शपथ दिलाई गई है, उम्मीद करते हैं कि अगले 24 घंटे में उन सबको काम मिल जाएगा। कार्यालय तो मिल गया है, अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी इन संस्तुतियों को राजभवन कब भेजती है और अंतिम फैसला कब करती है।